पद्मासना। नमस्कार। धोरण 8 विषय हिंदी। मैं पायल राठौड़ अब से आपका हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। तो आप सबको मेरी ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामना। आज हम हिंदी में एक निबंध पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे भी। तो वो निबंध का नाम है मेरी प्यारी माँ। हमारे जीवन में माँ का महत्व बहुत है। तो आज की नए साल की शुरुआत हम अपनी माँ से ही करते हैं। तो आज हमारा पहले निबंध है मेरी प्यारी माँ। तो आज हम उसको समझेंगे और लिखेंगे भी। हो गया बेटा, आ जाओ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। डॉर्मेट्री में जाकर कपड़े बदलो गाना गाने के लिए। कम ऑन। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। अरे अभी तक ऐसे ही बैठी हो, कपड़े नहीं बदले? चलो जाए कपड़े बदलो। कम ऑन। चलो 9 बज गए, लाइट्स आउट। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ।
तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। देखो बच्चों, आपने ये वीडियो देखा जिसमें एक बच्चे को अपनी माँ हॉस्टल में रखती है और उसका क्या हाल होता है, बराबर ना। तो ऐसा ही एक निबंध हम माँ के विषय पे आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। इस वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि माँ का महत्व क्या है हमारे जीवन में और उसका स्थान कितना महत्व का है, ये आप सबको पता चल ही गया होगा। तो इस वीडियो से आपको बहुत सीख मिली होगी, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आज हम निबंध मेरी प्यारी माँ वो आज हम सीखेंगे। चलो तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। मेरी प्यारी माँ पे निबंध है, तो ये देखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। माँ के बिना जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती, बराबर है ना। माँ के बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते। देखो हमारे जीवन में हम सुबह से उठकर शाम तक, रात तक हमको हमारी माँ अपने पास चाहिए। वो नहीं होती है तो हम व्याकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो ये निबंध में पहली लिटी यही है कि हमारे जीवन में हमारी माँ का महत्व कितना है। एक दिन आप अपनी माँ से अलग रहना तो आपको कैसा लगेगा? आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन तो चलो रह सकते हो, 2 दिन 3 दिन, उससे ज़्यादा समय हो जाएगा तो हम वो से नहीं सकते हैं। तो हमारी माँ के बिना जीवन हमारा अशक्य है। हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। माँ के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व यानी कि हमारा, हम जो है अभी, बराबर ना, हम जो है वो अभी हमारा अस्तित्व नहीं होता। हमारा जो अस्तित्व है हमारी माँ है, बराबर है ना। आप 8वीं कक्षा तक आए तो वो कौन लाने वाला है? अपनी माँ है। आपको सुबह उठकर तैयार होकर टिफ़िन पैक कर कर आपको विद्यालय पर भेजते हैं और आप फिर घर जाओगे तो आपको फिर से नाश्ता, खाना, आपके कपड़े, आपके पढ़ाई के सब सामान, ये सब हमारी माँ करती है। तो उनके बिना हमारा अस्तित्व अशक्य है। इस दुनिया में माँ दुनिया का सबसे आसान शब्द है। इस दुनिया में माँ शब्द सबसे आसान शब्द है। आसान शब्द है मगर इस नाम में भगवान खुदा वास करता है। बहुत अच्छी बात इधर कही है हमको कि हमारे माँ शब्द में ही हमारा भगवान है। आप एक टाइम पे भगवान को प्रणाम नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन अपने माँ को हर रोज़ सुबह घर से बाहर निकलते समय आपके माँ के पैर छू के निकलोगे तो आपका काम 100% सही होगा और पूरी तरह कामयाब भी आप होगे। तो हमारे जीवन में हमारा भगवान कौन है? तो हमारी माँ है। जो हमारी माँ नहीं है तो कुछ नहीं। आप अपनी माँ को दुखी कर कर आप भगवान के सामने हाथ जोड़ोगे, पैर पड़ोगे, कितनी भी मन्नतें रखोगे, लेकिन वो कुछ काम का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी माँ नाराज़ होगी, दुखी होगी,
तो वो भगवान भी आपकी नहीं सुनेगा। आपकी पुकार कब सुनेगा? जब आपकी माँ खुश होगी कि नहीं, मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल करता है, मैं जो बोलती हूँ वो करता है। जो माँ वो अपने आपसे संतोष होगी तो वो खुदा आपका भगवान भी आपके साथ होगा। जो आपकी माँ आपके साथ नहीं होगी तो खुदा भी आपका साथ नहीं देगा, भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। तो इसके लिए हमारा भगवान, हमारा खुदा कौन है? तो हमारी माँ है। उसके बिना हमारा जीवन अशक्य है। हमारा भगवान भी हमारी माँ ही है, जो हमको इस दुनिया में लाई है। जो माँ नहीं होती तो हम कैसे इधर आते? तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है हमारी माँ। उनके बिना हम कुछ नहीं है। आगे जाएंगे। जब नवजात शिशु इस दुनिया में आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी नवजात की माँ की होती है। जैसे मानो कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ उन्हें मिल गई हो। कितना अच्छा वाक्य लिखा है, देखो। सबसे ज़्यादा हमारे घर में हमारा मम्मी पापा, दादा दादी, काका फोई, बराबर ना, बुआ यारे, तो इतने सारे लोग रहते हैं। लेकिन ये सब में से सबको ज़्यादा खुशी किसको होती है? जब आपका जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसकी माँ को होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका अंश आया है, बराबर ना। तो सबसे ज़्यादा खुशी उसकी माँ की होती है। हाँ, होती है सबको, पापा को भी इतनी होती है, दादा दादी काका बुआ सबको होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी अपनी माँ को होती है। क्योंकि 9 महीने तो उनको जो पाला है, पोसा है, तो किसने किया है? उसकी माँ ने किया है। तो सबसे ज़्यादा खुशी उसकी माँ की होती है। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। बहुत अच्छी बात है कि हमारी माँ जो है वो आपके लिए कुछ भी करेगी, पूरी दुनिया से लड़ लेंगी, बराबर ना। आपको जो कोई बोल जाएगा तो उसके सामने वो लड़ने चली जाएगी। आपका पापा आपको बोलेंगे, डांटेंगे तो उसके सामने बोलेगी। तो एक माँ ही है जो हमारे लिए सबसे लड़ती रहती है, बाकी और कोई रहता नहीं है। माँ हमारी हर एक तकलीफ़ से लड़ती है, हर एक मुश्किल से वो हमारे साथ खड़ी रह के वो लड़ती है। मनुष्य ही नहीं, हर प्रकार के जीव जंतु में यही होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम मनुष्य है इसीलिए हमारी माँ हमारे साथ इतना प्रेम भाव से रहती है। हर छोटे से छोटा जीव, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, कीड़ी है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव, गाय है तो गाय का बछड़ा आपने देखा होगा। तो कितने सारे ऐसे जीव है जो अपनी माँ से वो बिछड़ने से बहुत रोता है। आप कभी गाय को देखा है? गाय और बछड़े जो कभी रास्ते पे अलग हो जाता है तो बछड़ा दौड़ के उसकी गाय है उसकी माँ उसके पास दौड़ के चला जाता है। तो एक बछड़ा भी ऐसे पशु जीव है जो, तो वो भी उसकी माँ के बिना नहीं रह सकता। तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो हमारा जीवन ऐसे गुजारना सोच भी नहीं सकते हैं। अगर बच्चे पे आँच आने वाली होती है तो माँ सबसे पहले आगे आ जाती है, बराबर ना। हमको कुछ आने वाला है, हम माँ को पता है कि मेरे बच्चे पे ये कठिनाई आने वाली है, तो माँ क्या करेगी? सबसे आगे खड़ी रह जाएगी, बराबर ना। आप जब स्कूल से आपकी माँ आपको जो लेने आती होगी, कहीं पे आप जाओगे तो आप रास्ता क्रॉस करते होगे, तो आपकी माँ क्या करती है? आपको जो रास्ता क्रॉस करना है उसके आगे वो खड़ी रहेगी, आपको बाजू में खड़े कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कभी भी किसी वक्त भी कोई भी गाड़ी आ सकती है। तो मुझे लगेगा तो चलेगा, लेकिन मेरा बच्चा महफूज रहना चाहिए। तो वो क्या करेगी कि अपने को लगेगा, अपने को कुछ भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। तो उस रास्ते के आउट साइड पे आपको रखेगी और जो मेन साइड है उस पर वो रहेगी। तो इस तरह ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारी माँ हमारी कितनी परवाह करती है। बच्चे पे आँच ना आने वाली होती है तो माँ उसको आगे आ जाती है ना। माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित होती है और माँ से ज़्यादा कोई बच्चे को प्यार नहीं करता। बहुत अच्छी बात बोली इधर कि माँ
अपने बच्चे की भविष्य की सबसे ज़्यादा चिंता होती है। आपकी माँ आपको अभी आप घर पे होगे तो आपको तो बहुत क्लोज अभी आपकी माँ के साथ आप रहते होगे, बराबर ना, क्योंकि आपके घर में पापा तो चले जाते हो, दादा चले जाते होगे, तो आप अपनी माँ के साथ ही पूरा दिन बिताते होगे। तो अभी तो बहुत अच्छा समय है, आपकी मम्मी की सेवा करो, आपकी मम्मी की बात मानो। आपकी मम्मी आपको अभी आप घर पे हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी मम्मी तो बोल ही रही है, यही कर रही है, वही कर रही है, मुझे थोड़े थोड़े समय में डांट ही रही है, कुछ करती नहीं, कुछ ये करो वो करो वैसा ही बोल रही है। लेकिन बच्चों, ये अपने लिए ही बोल रही है, अपने लिए नहीं बोल रही है। आपको कभी पढ़ाई करने के लिए बोल रही होगी, कभी ये करने के लिए बोल रही है, तो आपको ये सब आपको ही काम आने वाला है, मम्मी को काम नहीं आने वाला है बच्चों। तो ये सब जो बोल रही है वो अपने लिए है, किसी और के नहीं लिए नहीं है। तो आपकी मम्मी को आपका भविष्य की चिंता है, इसलिए आपको ये सब बता रही है, लेकिन वो आपको पसंद नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि मम्मी तो मुझे डांट रही है, बार बार आके डांट रही है, पर वो डांट नहीं रही है, आपको समझा रही है बच्चों। और मैं से चिंता होती है, और माँ से ज़्यादा कोई बच्चे को प्यार नहीं करता, और माँ से ज़्यादा कोई हमको प्यार भी नहीं कर सकता है। माँ अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार तो करती है, मगर जब पता चलता है कि बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है तो माँ एक गुरु की तरह उसे अपने पास बुलाकर समझाती है, और ज़रूरत पड़ने पर उसे 2 हाथ भी लगा देती है। लेकिन जो 2 हाथ पड़ते हैं वो हमको पसंद नहीं है, लेकिन वही हमारी सीख है, बराबर। मम्मी हमको हर मिनट हर सेकंड में तो बोलती हूँ कि हमारी मम्मी हमारे साथ रहती है। मम्मी को पता है कि हमारे फ्रेंड कौन है, हम किसके साथ घूमते हैं, हम किसके साथ बातें करते हैं, तो ये सब मम्मी को पता है। और मम्मी को हमारे भविष्य की चिंता है, इसीलिए हमारे जो दोस्त खराब हो गए तो हमको बोलेगी कि इनके साथ नहीं खेलना, इसके साथ नहीं रहना, इसके साथ नहीं जाना है, लेकिन हमको वो पसंद नहीं है। और मम्मी 1 बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी, तीसरी बार क्या करेगी, 2 लगा देगी, लेकिन वो 2 लगाएगी तो हमको वो पसंद नहीं है, लेकिन वो हमारे भविष्य के लिए ही बोल रही है, वो हमारी पहली गुरु है। तो वो जो बोलेगी वही आपको करना है, हमारा भविष्य वही निर्माण करने वाली है, तो उसकी बात माननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता, और यदि माँ न हो तो दुनिया सूखा रेगिस्तान के बराबर है। बहुत अच्छी बात है कि माँ के बिना ये दुनिया में कोई अपना नहीं है। माँ के बिना ये पूरी ज़मीन भी रेगिस्तान है। बहुत सारे ऐसा कैसा बोल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो बारिश की सीज़न, हर तरह लीली वृक्ष लग रही है, तो ऐसा कैसा दीदी बोल रही है, बराबर ना। लेकिन ये सही बात है, ये हमारे घर के आजू बाजू का वातावरण नहीं है, हमारी लाइफ की बात कर रही है कि जो माँ होगी तो ही हमारा जीवन हरा भरा रहेगा, नहीं तो माँ नहीं रहेगी तो हमारा जीवन सूखा रेगिस्तान की जरा रेत की तरह हो जाता है। माँ को कभी ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है। कभी भी अपनी माँ को दुखी हो ऐसी बात नहीं करनी, कभी भी उसको दुख हो ऐसा वर्तन नहीं करना चाहिए। जो उसको दुख होगा तो वो दुखी हो जाएगी, तो हमको ही वो सब भुगतना पड़ता है। इसके लिए माँ को हमेशा खुश रखो, उसकी सेवा करो, उसी में हमारी खुशी होगी। माँ ही ऐसी होती है जो बच्चों की हर स्थिति में बच्चे के साथ रहती है और उसका साथ देती है और राह दिखाती है, बराबर। माँ ही ऐसी है जो हमारे साथ रहती है, हमारे साथ चलती है और हमको आगे बढ़ने की राह दिखाती है। कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी कि जो बढ़ता होगा बच्चा उसको नीचे लाने की बात करती होगी, उसको और मेरा बच्चा कैसे बेटर बनेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, वही वो विचार करती है और वही वो पूरा दिन सोचती रहती है। बच्चों, आपको ऐसा है कि माँ क्या करती है, सुबह उठती है, खाना पकाती है, घर का काम करती है और हमको बोलती है, ऐसा भी आपको लगता होगा। अथवा तो ऐसा लगता होगा क्या करना है माँ को, सिर्फ घर का ही काम करना। बच्चों, ऐसा नहीं है। माँ घर का काम करते करते उसके साथ साथ वो आपके भी विचार उसके मन में चलते रहते हैं कि मेरे बच्चे को मैं कैसे और बेहतर आदमी बनाऊं, कि जो राष्ट्र के काम में आए और समाज के काम में आए। तो उसके लिए वो सतत
विचारशील रहती है। तो ऐसी माँ को हमारा सत सत प्रणाम। आप भी बच्चों अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह रखो, वो जो बोलती है वो करो और जो कहती है वो करना ही चाहिए हमको। हम उसकी संतान है, उनके बिना हमारा जीवन अशक्य है। हमारा वो हमको 9 महीने पालती है और फिर हम इस दुनिया में आते हैं इतना बड़ा। आप कितने साल के हो गए? आप 8वीं में आए तो आप कितने साल के हो? तो वो सब उसने आपके साथ रहकर आपको साथ पढ़ाया, वो सब आपके काम किए हैं। तो बच्चों अपनी माँ को कभी भी दुखी करना नहीं चाहिए। तो आज का आपका निबंध है प्यार, मेरी प्यारी माँ। आपको लगता होगा कि आज पहला दिन है और दीदी ने तो मेरी प्यारी माँ पे इतना सारा बड़ा निबंध और ऐसा कर दिया, बुक का कुछ पढ़ाया नहीं है। लेकिन आप अपनी माँ के साथ अभी रह रहे हो बच्चों, तो उसकी परिभाषा पहले सीखनी बहुत ज़रूरी है। पढ़ना तो हम पूरी लाइफ है, हम कभी भी कुछ समय में भी पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे घर में जो हमारी माँ है उस पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मुझे आज ये सब्जेक्ट, ये विषय पे ये निबंध अच्छा लगा, इसके लिए मैंने ये निबंध आपको आज समझाया है। और आप अभी अपनी माँ के साथ है घर पे, तो आप अपनी माँ की सेवा करो, इसीलिए मैंने ये समझाया है। तो बच्चों आपको ये निबंध लिखना है। ये निबंध आपके पाठ्य पुस्तक में है ही, वो आने ही वाला है। जब पाठ चलेगा उसके साथ जो निबंध आता है उसमें ये हिस्सा है ही, बराबर है। तो मैं उसको पहले ले लिया है कि आज हमारा जो पहला दिन है वो माँ के ऊपर समर्पित हो, माँ की परिभाषा को समझने में हम सफल हो, इसके लिए मैंने ये निबंध आज पहले दिन पढ़ाया है। तो आप भी अपनी माँ को सेवा कीजिए और ये निबंध आपको आपकी हिंदी की नोट में एक बार लिखना है और अपने जीवन में पूरी तरह उतारना है।